नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारतीय संस्कार के का एक पहला भाग, जिसमें हम संस्कार के बारे में जाने थे कि संस्कार क्या होते हैं और भारतीयों के लिए वह कितना महत्व रखते हैं। इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभी हम लोग देखते हैं संस्कार के प्रकार और उसके कार्य। संस्कारः मुख्यतः पंचविधा भवन्ति। जन्मपूर्वशास्त्र शेषावषष्ठः, शैक्षणिका पंचः, गृहस्थसंस्कारः विवाहरूप एकः, एकश्च मरणोत्तरायण संस्कारः। है ना। संस्कार के मुख्यतः पांच विधाएँ हैं, पांच भाग हैं। जन्म पूर्व शास्त्र संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार पंच और गृह प्रवेश संस्कार, विवाह संस्कार और मरण संस्कार। और अनेन प्रकारेण षोडश संस्कार भवन्ति, और अनेक प्रकार के 16 संस्कार भी है। जन्म पूर्व संस्कारे गर्भधारण पुंसवनं सीमंतोन्नयनं चेति त्रय संस्कार भवन्ति। जन्म पूर्व के संस्कार में गर्भधान, पुंसव, सीमांतोन्नयन चेति त्रय संस्कार भी है। एतेषां संस्काराय उद्देश्यानि गर्भरक्षा, गर्भवत्या मातुः प्रसन्नता, गर्भस्थ शिशु च संस्कारोपकरण चेत्यादि प्रकल्पितानि सन्ति। इन संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है गर्भधारण की रक्षा करना, गर्भधारण माता की प्रसन्नता और शैशव अवस्था में बच्चे के संस्कारों की परिकल्पना करना। शैशव संस्कारेषु एते 6 संस्कारः सन्ति। शैशव संस्कार के 6 भाग हैं। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अप्रशंस और चूड़ा कर्म और कर्म वेद्यश्चेति संस्कार। इस प्रकार से ये शैशव के 6 संस्कार है। शिक्षा संस्कारेषु एते 5 संस्कार भवन्ति, और शिक्षा संस्कार हेतु यहाँ पर 5 संस्कार दिए गए हैं। प्रथम अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत समावर्तनचित, और ये 5 प्रकार है। अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ और केशव समावर्तन। पहला जो है अक्षरारंभे। अक्षरारंभे शिशु अक्षर लेखनम अंक लेखनम च प्रारंभ करोति, और अक्षरारंभ संस्कार के माध्यम से शिशु को अक्षर के लेखन और अंक लेखन जो कि प्रारंभ करता है सिखाया जाता है। दूसरा है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कारे शिशु गुरुगृह गत्वा शिक्षा नियमन परिपालनम अध्ययनम करोति, और उपनयन संस्कार के माध्यम से शिष्य जो है गुरु के घर जाता है, शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टे सन्ति, और ये नियम ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचार्य के समान है। गुरु गृहं गत्वा तत्रैव शिष्य वेदाध्ययनं करोति स्म, और गुरु के घर जाकर वहाँ पर शिष्य वेदों का अध्ययन आरंभ करता है। तीसरा जो केशांत संस्कार है, तीसरा संस्कार जो केशांत संस्कार। केशांत संस्कार शिष्यस्य प्रथम छोर कर्म गुरुगृह एवं भवति, और केशांत संस्कार के माध्यम से शिष्य पहली बार अपने घर से और अपने गुरु आश्रम में रहकर पहले कर्म और शिक्षा का अध्ययन करते हैं। कर्म और शिक्षा का अध्ययन करते हैं। अस्मिन् दिवसे गोदानस्य प्रथा आसीत्। उन दिनों वहाँ पर
गोदान की प्रथा थी। अतएव कतिपयेषु ग्रंथेषु अस्य संस्कारस्य नाम गोदान संस्कार अपि पर्याप्ते। उस समय गोदान प्रथा थी, इसलिए वहाँ पर कतिपयेषु ग्रंथ में इसका नाम गोदान संस्कार रखा गया है। गुरुगृहे शास्त्राणि अध्येत शिक्षां च पूर्ण कृत्वा शिष्य गुरु उपदेशान् हृदये धारयित्वा तस्मै गुरुदक्षिणा दत्त्वा गृहं प्रत्यागच्छति स्म। अयमेव समावर्त्य संस्कार आश्रित। और आखिरी जो संस्कार है समावर्त्य संस्कार, आखिरी जो संस्कार है वो समावर्त्य संस्कार। इस संस्कार में शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर पूर्ण करता है और गुरु के उपदेशों को अपने हृदय में धारण करता है और गुरु दक्षिणा देकर शिष्य अपने घर वापस आ जाता था। गुरुगृहात् स्वर्गगृहमागत्य विवाह संस्कारेण मनुष्य गृहस्थ जीवने प्रवेशं करोति। और गुरु के घर से वापस आकर व्यक्ति स्वगृह में आगत्य और अपने स्वयं के घर में आ जाता है और स्वयं के घर में आने के बाद विवाह संस्कार को मनुष्य अपनाता है, जिससे गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। वस्तुतः विवाह जीवनस्य महत्वपूर्ण पवित्र च संस्कार भवति और गृहस्थी जीवन का सबसे प्रमुख संस्कार है विवाह और वह जीवन का सबसे पवित्र संस्कार है। अस्मिन् विविधे कर्मकांडे दाम्पत्य जीवनम शिक्षा दीयते। और इसमें विविध प्रकार के कर्मकांड और दाम्पत्य जीवन की शिक्षा दी जाती है। वाग्दानम मंडप निर्माणम वधूगृहे वर पक्षे से स्वागतम वरवध्यो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्निस्थापनम पाणिग्रहणम लाजहोम सप्तदी सिंदूरदानम चैत्यादीनि महत्वपूर्णानि कर्मकांडानि सन्ति विवाह संस्कारस्य। अर्थात विवाह संस्कार में बहुत से महत्वपूर्ण संस्कार है जिनको दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करने से पहले इन संस्कारों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो इसमें अनेक विधियां हैं, विवाह संस्कार की अनेक विधियां हैं। अस्मिन् विविध कांडे यानी इसमें अनेक विधियां हैं। दाम्पत्य जीवन शिक्षाएं दी देते और दाम्पत्य जीवन की शिक्षा देते। वाग्दानम मंडप निर्माण, मंडप का निर्माण करना। वधूगृहे वधु के गृह प्रवेश। वर पक्ष से स्वागतम, वर पक्ष का स्वागत करना। वर वध्य परस्परम निरीक्षणम, वर वधु का आपस में एक दूसरे का मिलन। कन्यादान, कन्यादान करना। अग्निस्थापनम, अग्नि की स्थापना करना। पाणी ग्रहणम और पानी ग्रहण करना। लाज होम, लाज होम है ना, उसमें सभी के स्वागत करना। सप्तपदी सिंदूर दान और सिंदूर का दान करना। चैत्यादि महत्वपूर्णम कर्मकांडानि सन्ति, और ये बहुत सारे महत्वपूर्ण विधियां हैं और यही विवाह संस्कार है। यदा जीवनस्य समाप्तिर्भवति तदा अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते। और जब जीवन का आखिरी क्षण, जीवन के समाप्ति का होता है, उस समय अंत्येष्टि संस्कार दिए जाते हैं। एते संस्कारा भारतीय जीवन दर्शनस्य मूलः सन्ति।
और यह संस्कार भारतीय जीवन का मूल दर्शन है। येषु संस्कारेषु कतिपयाः संस्काराः तो यत्र तत्र सर्वत्र संपन्न क्रियन्ते, और यह संस्कार कहीं पे भी किसी के भी द्वारा कहीं पे भी दिया जा सकता है। किंतु कतिपय संस्काराणाम अनुष्ठानं सर्वदा सर्वत्र न भवति, किंतु कतिपय संस्कार का अनुष्ठान हमेशा और सभी जगह न होता है। पुनरपि संस्काराणां प्रति सर्वेक्षाणां भारतीयानां अद्भुता निष्ठा सन्ति, और भारतीयों का संस्कार के प्रति हमेशा ही अद्भुत निष्ठा रही है। भारतीयों की संस्कार के प्रति अद्भुत निष्ठा रही है। अनया निष्ठया एक एव कारणेन अद्यापि भारतवर्ष धर्माद्यतो श्रेष्ठतम अस्ति, यत्रतया च संस्कृति सर्वेभ्य देशेभ्य अनुकरणीयम अस्ति। और यही संस्कार जो भारतीयों को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। संस्कार के प्रति सभी भारतीयों की निष्ठा अद्भुत है। आज भी भारत धर्म और अध्यात्म में सर्वश्रेष्ठ है। आज भी भारत धर्म और अध्यात्म में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ की संस्कृति सभी देशों के लिए अनुकरणीय है, अनुकरणीय भवन्ति। अनया निष्ठानम् एवं कारण अद्यापि भारतवर्ष धर्माध्यायो श्रेष्ठम अस्ति, और आज भी इन्हीं कारणों से आज भी भारतवर्ष धर्म अध्यात्म में श्रेष्ठ है। अत्रय च संस्कृति सर्वश्रेष्ठ, और यहाँ की संस्कृति सबसे महान है। देशेभ्य अनुकरणीय अस्ति, और इन्हीं महानता के कारण भारतीय संस्कृति सभी देशों के लिए अनुकरणीय है।